मार्च 1942 का समय अभी आ चुका है और हमने बैकग्राउंड के अंदर देखा कि सरकार कोई डिमांड एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। ओके, दिसंबर 1941 के अंदर भी कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया। फाइनली सरकार को लगा कि हमको एक और पॉलिटिकल एडवांसमेंट की तरफ स्टेप लेना चाहिए और सरकार बताती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती है दैट विल बी सेंडिंग अ रिप्रेजेंटेटिव जिनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, और वहां से ही एक मिशन भारत के अंदर आता है जिसे कहा जाता है क्रिप्स मिशन। ओके, तो याद रखेगा कि इनिशियली सबसे पहले कौन सा पॉलिटिकल एडवांसमेंट हुआ, इट वाज ऑगस्ट ऑफर। ऑगस्ट ऑफर के बैकग्राउंड के अंदर हमको देखने को मिलता है कि वो जब वहां पे पॉलिटिकल एडवांसमेंट कुछ हो नहीं पाता और फिर से डेडलॉक वाली सिचुएशन के अंदर आ जाती है सरकार और अंग्रेज, तो यहाँ पे सरकार और कांग्रेस, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट द कांग्रेस विल बी लॉन्चिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह। लेटर ऑन इंडिविजुअल सत्याग्रह को भी खत्म कर दिया जाता है और फिर से दिसंबर तक कांग्रेस थोड़ा बहुत अपना सक्रिय पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाने की कोशिश करेगी एंड फाइनली मार्च 1942 के अंदर सरकार यहाँ पे अपना एक पॉजिटिव अप्रोच लाने की कोशिश करती है एंड इट सेंड्स अ मिशन अंडर द लीडरशिप ऑफ स्टैफोर्ड क्रिप्स जिसे कहा जाता है क्रिप्स मिशन। ओके, सो क्रिप्स मिशन क्या था क्या नहीं हम लोग जानने की कोशिश करेगा। ओके, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स आगे बताता है कि आई एम गोना सॉल्व द इशू नाउ। याद रखेगा कि मैं अभी यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है एक झटके में आके सॉल्व करके जाऊंगा, तो इसको भी सपने थे कि भारत को ये सब कुछ हम आज़ादी बाज़ादी दिला के जाऊंगा यहाँ से। ओके, सो इट वॉज हेडेड बाय स्टैफोर्ड क्रिप्स, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड एट दैट टाइम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या हालत हो गई कि सरकार को अचानक ही इंग्लैंड से एक अथॉरिटी भेजनी पड़ी। अब देखिएगा कि ऐसे तो बहुत सारे मिशन आते रहते थे, फमाइन कमीशन आया, ये आया, फला आया, ढिमका आया, बट हमको सब याद नहीं रखने। बट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट को लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई पॉजिटिव प्रपोजल 1928 के बाद आया था, तो वो था आपका क्रिप्स मिशन। 28 में उन्होंने क्या भेजा था, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भी वही था कि भाई भारत के अंदर हम लोग कुछ थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन लाने की कोशिश करेंगे और इंडिया को थोड़ा सेल्फ गवर्नमेंट देने की कोशिश करेंगे। ओके, पर वो तो नहीं हो पाता है सक्सेसफुल। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, बट फाइनली यहाँ पे फिर से एक पॉजिटिव साइड सरकार दिखाने की कोशिश करेंगी। पर हमको ये जानना है कि ऐसी पॉलिटिकल कंडीशंस कुछ कंपेल कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, या was it the Indian people who compelled the British government that the Britishers were forced to send Stafford Cripps to India? बोले जाओ जाओ इंडिया जाके कुछ सॉल्व करके आओ, आप सॉल्यूशन निकाल दो। ऐसी क्या कंडीशंस थी वो जानने की कोशिश करते हैं। ओके, अब देखिएगा कि there was some proposal by the British government that they need Indian support for the war. They need Indian support for the war. And they proposed this thing, बोले भारत के लोगों का सपोर्ट चाहिए। and the Indian people were very much successful in not supporting the Britishers during the war. Okay, तो काफी आपकी जो मेजोरिटी मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी इंक्लूडिंग कांग्रेस, they did not supported the government during this war, क्योंकि उन्होंने तो रिजाइन कर दिया था, नॉन कॉपरेट देना शुरू कर दिया था, बोले कुछ भी हो जाए we won't be supporting you for the cause of this imperialistic war. So you will see यहाँ पे आपको देखने को मिलता है that the government support during the war was not given by the Congress. And the government wanted immediate support. क्यों? क्योंकि हालत ये हो रही थी by 1942 the Britishers started they were having very severe defeats into the Southeast Asian portion. यहाँ पे आपकी बर्मा और नीचे वाले जितने भी एरियाज थे जहाँ पे थोड़ी बहुत ब्रिटिश और अलाइड कंट्रीज की टेरिटरीज हुआ करती थी, वहाँ पे जापान नाम का एक छोटा सा इत्तूसा आइलैंड कंट्री है ना, वो दादी बताती है ना, इत्तूसा था। ओके, तो ये इत्तूसा आइलैंड कंट्री यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जितने भी आपके यूरोपियन फोर्सेस थे उनको पानी पिला रहा था वो, और धीरे धीरे करके यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा कि ब्रिटिशर्स को बहुत फटका पड़ा। साउथ ईस्ट एशिया में उनकी काफ़ी कॉलोनीज हुआ करती थी, फ्रेंच की हुआ करती थी, वियतनाम यूज्ड टू बी अ फ्रेंच कॉलोनी, इंडो चाइना कहते थे उसको। ओके, यहाँ पे बर्मा और उसके नीचे वाले रीजन के अंदर ब्रिटिशर्स काफ़ी अपना दबदबा रखा करते थे, और उनको वहाँ पे जब फटका पड़ता है तो उनको लगता है कि इंडियन पीपल का कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि आदमी भी चाहिए होगे। वी वर नॉट गिविंग मैन टू फाइट फॉर द मिलिट्री अगेंस्ट दिस होल जापानीज एंड अदर इंपीरियलिस्टिक कंट्रीज जो एक्सिस के साइड में थे। ओके, तो यहाँ पे उनको दूसरा हो रहा है। सेकेंडली द अलाइज वर ऑल्सो प्रेशरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बोले आपको कुछ करो, आपको कुछ करना पड़ेगा। ओके, सो इन दिस कंडीशन यू विल सी दैट द इंडियन नेशनलिस्ट एग्रीड टू सपोर्ट द अलाइड कॉज। जब यहाँ पे इतना प्रेशर आ रहा था दोनों साइड से, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी बाहर की इंटरनेशनल फोर्सेस थी वो उसको प्रेशराइज कर रही थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन के नेशनलिस्ट थे, उनको भी लगा कि क्रिप्स कुछ आया है तो हमारे लिए कुछ अच्छा होगा यहाँ पे। ओके, सो दे थॉट ऑफ सपोर्टिंग द क्रिप्स मिशन, की बोले चलो कुछ लेके आया, पहले इसका
इसका खजाना खुलने दो, इसके खजाने के अंदर से अलादीन का चिराग निकलता है कि नहीं निकलता वो जानने की कोशिश करेंगे। जीनी विनी आता है कुछ और जीनी बोलेगा कि भाई भारत को हम लोग आज़ादी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, और वो अलादीन का चिराग सोने की जगह आपके पित्तल का निकला तो उसको डाल देंगे कचरा पेटी के अंदर, डस्टबिन के अंदर। ओके, तो ये पूरी की पूरी स्टोरी चलती है यहाँ पे। एंड व्हेन स्टैफोर्ड क्रिप्स रीच इंडिया ही स्टार्टेड टॉकिंग to the different people in the Indian national movement. Okay, तो talk started between the Cripps mission and the nationalist leadership। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ गांधी जी है, यहाँ पे स्टैफोर्ड क्रिप्स अपना प्रपोजल की थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हुए वंस दे केम आउट ऑफ द मीटिंग हॉल। उस टाइम का पिक्चर है 1942 के आसपास का समय का, मार्च अप्रैल का। ओके, सो यू विल सी दैट क्रिप्स मिशन was sent to India and he started engaging with the nationalist leadership and to come up with a formidable solution for the Indian independence, और भारत के लिए क्या हो सकता है। and they also wanted India to support the British cause of war। okay, तो ये दोनों चलता था कि टिट फॉर टैट वाली था कि क्विड प्रो क्वो कहते हैं इसको, कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगा तुम मुझे हेल्प कर देना। अब क्रिप्स मिशन के क्या क्या मेन प्रपोजल थे, जैसे अगस्त ऑफर के मेन प्रपोजल थे वो हम लोग जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपको याद रखने पड़ेंगे। इस बार के शायद क्वेश्चन के अंदर भी या लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के अंदर था क्रिप्स मिशन के ऊपर क्वेश्चन, कहीं ना कहीं आते रहते, 2015-14 के अंदर भी आया हुआ है। ओके, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एज यूजुअल क्रिप्स मिशन को आपको याद रखना पड़ेगा कि एज अ पॉलिसी, एज अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ये एक और गाजर था और हमको बोल दिया जाता है कि रट्टा मार देना इसको भी। ओके, तो ये लो एक और गाजर, फिर से आपका स्टैफोर्ड क्रिप्स बताता है कि रट्टा मार लो इसको भी। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के तहत आपकी इसके क्या क्या प्रपोजल्स थे वो आप याद रखिए। ओके, सबसे पहले बताता है ये दैट वी विल बी फॉर्मिंग एन इंडियन यूनियन विद अ डोमिनेंट स्टेटस। फिर से मजाक तो कर दी थी, ओके, बट अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि डोमिनेंट स्टेटस मतलब कांग्रेस उसको आराम से उसको बोल देगी कि भाई साहब हमसे ना हो पाएगा, बोले डोमिनेंट स्टेटस हमको चाहिए ही नहीं। ओके, तो ये जो डोमिनेंट स्टेटस की जो बात होती रहती है बात के ऊपर, तो जितने भी प्रपोजल आए ना जहाँ पे डोमिनेंट स्टेटस की मांग करेगी पोस्ट 1930s, तो आपको उसको रिजेक्ट ही करना है। कांग्रेस ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि कांग्रेस 1928 तक का उसने टाइम दिया था, सॉरी 1930 का टाइम, जब एक साल उसने दिया था, जब गांधी और मोतीलाल नेहरू कन्विंस करते हैं कांग्रेस की यंग लीडरशिप को, बोले एक साल सरकार को देना चाहिए। इफ द गवर्नमेंट डज नॉट एक्सेप्ट विद इन दिस 1 year देन वी विल लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, यहाँ आ जाते हैं वापस इंडियन यूनियन विद डोमिनेंट स्टेटस की मांग जो कर रहा था। ये जो डोमिनेंट स्टेटस की मांग यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि बहुत ही रिडिकुलस थी इंडियन लोगों को। अगर देखा जाए कि ये लोग कब से डिमांड कर रहे थे हम लोग को पूर्ण स्वराज चाहिए, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट थॉट ऑफ गिविंग देम डोमिनेंट स्टेटस। क्रिप्स मिशन सबसे पहले ये प्रपोजल करता है। सेकेंडली इट ऑल्सो टॉक्स दैट आफ्टर द वॉर वी विल बी एस्टेब्लिशिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बोले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी कन्वीन्ड आफ्टर द वॉर। फिर से इसने वही ख्याली पुलाव वाली बात कर दी, हवा में ताजमहल बनाने की बात कर दी, हथेली में चांद दिखाने की बात कर दी। बोले युद्ध खत्म होने के बाद वो ना कि अगर बगर कि अगर मैंने पढ़ लिया होता तो आज मैं आईएएस वाली जो थियरी चलती रहती है, ये दिन मैं मूवी नहीं गया होता तो अच्छा रहता, ये फलाना 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 चीजें। तो यहाँ पे भी यही था कि एक बार युद्ध खत्म हो जाने दो, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना करूंगा। अरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब युद्ध खत्म होगा किसको पता ही नहीं है। ऊपर से तो हालत ऐसी हो गई थी, द जैपनीज वर ऑन द डोर स्टेप ऑफ इंडिया। बोले बर्मा तक तो आ चुके थे वो लोग यहाँ पे। ओके, तो आज नहीं तो कल इंडिया की ऊपर ये लोग अटैक कर देते तो ब्रिटिशर यहाँ के भाग गए तो क्या करोगे। ओके, तो ऐसी कंडीशन थी ब्रिटिशर्स की। तो ये अगर मगर वाली केस ये फिर से क्रिप्स मिशन बात करता है, तो ये भी बहुत ही डिस्गस्टिंग फीलिंग लाने वाला था हमारी कांग्रेस लीडरशिप के लिए। ओके, सेकेंडली इन्होंने ये भी बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट बनाएगी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी पोस्ट वॉर विद सम कंडीशंस, कि आप अपने हिसाब से कंडीशंस के हिसाब से रखिएगा। कि जैसे अगस्त ऑफर के अंदर बताया ना कि युद्ध खत्म होने के बाद हम लोग देखेंगे आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, बट एज यूजुअल युद्ध कब खत्म होगा वो किसी को पता नहीं। ओके, तो 2000 ऐसा हो सकता है 1950 में भी हो सकता है और कल भी हो सकता था, 2 दिन के बाद भी हो सकता था। ओके, नो वन न्यू व्हेन द वॉर विल एंड। ओके, तो ये कंडीशन के अंदर जब क्रिप्स मिशन अपना प्रपोजल रखता है तो आपको देखने को मिलेगा कि बड़ा ही लाजमी चीज था, कांग्रेस इसको ज्यादातर पॉइंट्स के ऊपर रिजेक्ट कर देगी। साथों साथ इसने ये भी बताया कि एक यूनियन बनाएगा। इसने क्या लिखा है, पहला पॉइंट, एन इंडियन यूनियन विद अ डोमिनेंट स्टेटस। सो नाउ द क्रिप्स मिशन विल से दैट एनी प्रोविंस हु इज नॉट विलिंग टू जॉइन द यूनियन can have a separate constitution and they can also form a separate union। बोले कोई भी राज्य ये संघ के अंदर भाग लेना नहीं चाहता है,
वो अपने हिसाब से अपना अलग संविधान बना सकता है, और अगर दो या दो से ज्यादा राज्य चाहते हैं कि वो अपना अलग से संघ बनाए, उसको लेके भी इसने अपनी हामी भर दी थी। That the Cripps mission talked about autonomy being given to provinces to select their own constitution and also to form a new union among themselves. Say for example, the eastern states will say that we do not want to join the Indian Union and we want to form our own constitution and we want to form our own union, and that was acceptable to Cripps mission. That means, that implies that somewhere deep down the demand of Pakistan was being conceded by the proposal given in the Cripps mission. Mind well, the demand of Pakistan was in an implicit way, it was being accepted. बोले हो सकता है कि यहाँ पे ईस्टर्न मेजोरिटी वेस्टर्न मेजोरिटी वाले स्टेट से सब अलग होकर अपना यूनियन बना दे और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दे. There can be a possibility, क्योंकि ये स्कोप पॉइंट नंबर 4 जो लिखा गया है, that was accepted by Cripps mission. तो क्रिप्स के अंदर के जो मांग कर रही थी उसको हमने देखा. साथों साथ इसने ये भी बताया that the defense of India will still remain into the hands of British government and the Governor General's power or the Viceroy's power would remain intact. So on one hand, गाजर बताया मैंने, कैरेट एंड स्टिक. बोले देखो देखो देखो, आपको इतने सारे गाजर दिए, डोमिनेंस स्टेटस का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, अलग से यूनियन बनाने का, बट स्टिक कहाँ पे दे दी? बोले स्टिक क्या था? बोले डिफेंस तो हमारा रहेगा, और डिफेंस ब्रिटिशर्स का रहा तो आप सोवरेन कैसे रहे? नहीं बने, इसके लिए तो डोमिनियन बोला है. खैर डोमिनियन क्या चीज है, आप अगर थोड़ा बहुत टेक्निकल टर्म्स के अंदर ना जाते हुए आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि डोमिनियन इज अ ट्रांजिशन फेज फॉर अ स्टेट बिटवीन अ कॉलोनी एंड अ सोवरेन कंट्री. एक राज्य अपनी उपनिवेश वाली व्याख्या से जब सार्वभौमिक की तरफ प्रस्थान कर रहा होता है, और उस टाइम में आप में जो सत्ता का परिवर्तन आते हुए जो आपका जो शासक देश है आपसे सत्ता छुड़वा रहा है और अपनी सत्ता छुड़वा रहा है और आपको सत्ता दे रहा है, उन बिटवीन जो टाइम है उसी को ही ट्रांजिशन फेज को हम लोग जनरली बोला करते हैं. इट्स अ डोमिनियन फेज. ओके, तो डोमिनियन आपको पता होना चाहिए जनरली लेमन टर्म्स के अंदर ये टर्म को किसे कहते हैं. ओके, सो डिफेंस ऑफ इंडिया वुड रिमेन इंटैक्ट इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश. द गवर्नर जनरल पावर्स वुड आल्सो रिमेन इंटैक्ट. अभी गवर्नर जनरल का पावर आपने इंटैक्ट रखा है, डिफेंस ऑफ इंडिया का पावर इंटैक्ट रखा है, तो बचा क्या? तो बचा क्या भाई साहब? आप एक साइड के ऊपर डोमिनेंस स्टेटस बता रहे हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बता रहे हो, एंड व्हेन यू विल सी दैट ऑल दिस प्रपोजल्स वर नॉट एक्सेप्टेड एंड एज अ रिजल्ट द क्रिप्स मिशन फेल. तो यहां से मुद्दा आता है कि ऐसी क्या कारण हो गई थी कि क्रिप्स मिशन फेल हो गया. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन? What was the response to the proposal given by the Cripps mission? Cripps ये जो proposal देता है उसका क्या response आया? कांग्रेस ने तुरंत ही ऑब्जेक्ट कर दिया. क्यों? कांग्रेस क्या बताती है? बोले यार इनको समझाओ, बोले हमको डोमिनेंस स्टेटस नहीं चाहिए अब, वी डू नॉट वांट डोमिनेंस स्टेटस. बोले समझ में नहीं आता, 1928 से 12 साल से हम लोग कंटिन्यूसली एक ही चीज डिमांड करते आ रहे हैं 1929 ऑनवर्ड्स, वो है पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज. You are not accepting and I guess you are not understanding what we are demanding for. बोले इनको समझाओ, हमको नहीं चाहिए कुछ भी, अब जो भी चाहिए पूर्ण स्वराज. ओके, हम क्या चाहते हैं? आजादी. बोले कंप्लीट इंडिपेंडेंस की ही बात हो रही थी यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा. सो द कांग्रेस ऑब्जेक्टेड टू द फर्स्ट पॉइंट. बोले ये क्या क्रिप्स बता रहा है? द क्रिप्स मिशन, द फंडामेंटल रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन वो यही था. बोले इट टॉक्ड अबाउट डोमिनेंस स्टेटस. डोमिनेंस स्टेटस तो चाहिए नहीं कांग्रेस को. कांग्रेस को एक ही चीज बोले आजादी, आजादी के बिना कुछ नहीं चाहिए. ओके, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से इनको आजादी चाहिए थी, कुछ भी हो जाए बोले आप यहां से निकलो. ओके, सेकेंडली इसके अंदर ये हुआ कि ये जो दूसरा मुद्दा था कांग्रेस को जो पसंद नहीं आ रहा था, वो था कि इसने बताया क्रिप्स मिशन टॉक्ड अबाउट दैट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी फॉर्म्ड. ओके, पोस्ट वॉर, युद्ध खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ पे संवैधानिक सभा की स्थापना करेंगे. अब संवैधानिक सभा की स्थापना, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच विल बी एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वॉर, who would be the members of the war? Second question was there. Who would become the members of the war? Who would become the members of the constituent assembly? Will it be the elected people or will it be the nominated people? Okay, so यहाँ पे आपको देखने को मिलता है that the British said that the states, particularly the princely states,
they will be sending their nominees, क्योंकि they were also included into this Indian Union. भारत के जितनी भी रियासतें थी उनके जितने राजा थे वो लोग अपना प्रतिनिधि को भेजेंगे. अभी ये प्रतिनिधि को प्रजा के द्वारा तो चुनाव से द्वारा नहीं भेजा गया होता. So they were basically nominees sent by their kings, and Congress objected this thing that the representative of the states by nominees should not be accepted. We want representation by the elected members. बोले elected members जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना ये संविधानिक सभा का, उसके अंदर के सभ्य कैसे होने चाहिए? बोले उनको नॉमिनेटेड सभ्य नहीं चाहिए, वी वांट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. तो वही हो गया ना भारत की प्रजा के प्रतिनिधि. ये तो ऐसा हो गया कि मैं फलाने स्टेट के ऊपर राजा हूं एंड आई विल सेंड वन ऑफ माय मिनिस्टर्स, बोले तू जा सिमरन जा भाड़ में जा, ऐसा करके भेज दूंगा उसको वहां पे. अभी ये कंडीशन थी यहाँ पे, और ये कंडीशन के अंदर उसको ठीक है भाड़ में जाने की बात वही होती रहती है, तो उनको भगा दिया जाता है इनडायरेक्टली. ओके यहाँ से तो यही था. ओके तो रिप्रेजेंट ऑफ द स्टेट्स बाय द नॉमिनीज एंड नॉट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उसको लेके भी डिमांड हो रही थी कांग्रेस के द्वारा, और कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया. बोले अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, अगर आपको संवैधानिक सभा बनानी है, तो वहां पे आपके चुनाव के द्वारा जो प्रतिनिधित्व उभर के आ रहे हैं उनको आपको सभा के अंदर स्थान देना चाहिए, ना कि कोई नॉमिनेटेड बंदों को. ओके सो सेकेंड थी यहाँ पे कांग्रेस ने एक चीज के ऊपर और एक ऑब्जेक्शन किया. बोले राइट ऑफ द प्रोविंस टू सिसीड. मैंने बताया ना पॉइंट नंबर 4 याद करिए इसका. पॉइंट नंबर 4 क्या बताता है? एनी प्रोविंस नॉट विलिंग टू ज्वाइन द यूनियन could have a separate constitution and form a separate union. कांग्रेस तुरंत हरकत में आई. भाई साहब ये तो राइट टू सिसीड की बात कर रहा है, सिसीजन की बात कर रहा है, बोले अलग होने की बात कर रहा है. एंड द कांग्रेस डिड नॉट लाइक इट. बोले हाउ कैन यू गिव द प्रोविंस द राइट टू सिसीड? ऑन वन हैंड यू आर टॉकिंग अबाउट इंडियन यूनियन, on one hand you are saying that an Indian union with a dominant status will be formed, and on the other side you are talking and you are contradicting your own point that we will be giving the government will be giving power to the provinces that they can form their own separate union. The Congress said no, there's only one and only one union, that is India. There's only one Indian union. यहाँ पे और कोई states को हम लोग accept नहीं कर सकते. And as a result, Congress also objected this point number 4 where it talked about the right of the province to secede. Okay. साइडली यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कांग्रेस को ये चीज भी पसंद नहीं आ रही थी. सरकार ने क्या बताया कि डोमिनेंट स्टेटस ये सब देंगे, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, मैंने जैसा आपको बताया कि देंगे. ओके तो 100 साल के बाद देंगे, 50 साल के बाद देंगे, 5 साल के बाद देंगे, वो किसी को पता नहीं, पर हम लोग लिख के दे रहे हैं कि हाँ हम आपको ये फलानी चीज के ऊपर बना के दे देंगे. ओके तो ऐसी बात है यहाँ पे. तो यहाँ पे सरकार ने एक चीज क्लैरिफाई नहीं किया कि पावर ट्रांसफर कब करेंगे. एंड द कांग्रेस वांटेड इमीडिएट पावर ट्रांसफर. बोले सत्ता आपके हाथ से निकल के हमारे हाथ में आ जानी चाहिए. वी डू नॉट वांट कि आप लोग इतना सारी चीजें क्रिपल करके दे रहे हो, आधी अधूरी करके दे रहे हो. ओके एंड द गवर्नर जनरल इज स्टिल सुप्रीम. तो हाउ कैन यू से दैट द इंडियन पीपल विल हैव रिप्रेजेंटेशन? आपने क्या बताया दैट द पावर ऑफ द गवर्नर जनरल विल स्टिल बी केप्ट इंटैक्ट. गवर्नर जनरल की जो सत्ता है वो वैसी की वैसी ही रखी जाएगी. दैट मीन्स एंड दैट इंप्लाइड that governor general's power was still intact. उसका मतलब क्या है कि कांग्रेस के हाथ में कल उठ के पावर आया तो भी गवर्नर जनरल क्या यूज करेगा? अपना वीटो पावर, बोले वीजा पावर यूज करेंगे हम लोग. एंड अल्टीमेटली कांग्रेस विल बी अ डिफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन. ओके सो यहाँ पे गांधी बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बोला गांधी ये बताता है कि दैट डोमिनेंट स्टेटस इज लाइक अ पोस्ट डेटेड चेक. डोमिनेंट स्टेटस एंड पर्टिकुलर क्रिप्स मिशन को लेके भी इन्होंने यही बताया है. याद रखिएगा एक प्रश्न आया था कि which of the followings were dated as were addressed as post dated check by M.K. गांधी. ओके और इन्होंने 4-4-5 दे दिया था. बोले ये कौन से प्रपोजल? साइमन कमीशन, ये वो फलाने क्रिप्स मिशन. ओके तो बोले आज मैं आपको 5 करोड़ रुपए का चेक दे देता हूँ, उसके दिनांक लिख देता हूँ 1/1/2050 और उस दिन आके मेरे आप कैश करा देना बैंक में जाके. ओके अभी 1/1/2050 को मेरा पता चलेगा आपको. आज लिख के दे देता हूँ कि भाई चलो on 1/1/2050 I'll be giving you 50 करोड़ रुपीस और ये लो मेरी तरफ से चेक, नमस्कार आप जीत गए हैं, खूब खूब अभिनंदन. ओके ऐसा करके चेक दे देता हूँ आपको केबीसी की तरह. तो गांधी भी यही बताते हैं, बोले ये क्रिप्स मिशन भी पोस्ट डेटेड चेक की तरह है. बोले हथेली में चांद दिखा रहा है, बोले देखो चांद दिखा, ये रहा दिखे. अब देखिए वहां से हम लोग अब कुछ लेके आएंगे. ओके सो डोमिनेंट स्टेटस लाइक अ पोस्ट डेटेड चेक व्हिच वाज क्रिप्स मिशन पर्टिकुलरली वाज एड्रेस्ड बाय गांधी एज अ पोस्ट डेटेड चेक. आपको याद रहना चाहिए. ओके तो कांग्रेस का ऑब्जेक्शन हमको समझ में आ रहा है कि क्रिप्स मिशन के जो फंडामेंटल प्रपोजल्स थे ना उसको लेके उन्होंने किया. बोले आई डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल्स एंड दे आर वेरी वेग इन नेचर और ये ख्याली पुलाव पकाने की बात हो रही है. ओके
सेकेंडली मुस्लिम लीग ऑल्सो डिड नॉट एक्सेप्ट इट, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट क्या था, बोले इंडियन यूनियन बनाएंगे, चौथा पॉइंट उसको ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा था, बट मुस्लिम लीग ने बोला कि वाई इंडियन यूनियन, बोले सिंगल इंडियन यूनियन हमको नहीं पसंद है। तो मुस्लिम लीग ने भी ऑब्जेक्ट किया, कांग्रेस ने भी ऑब्जेक्ट किया, और इसके बाद क्या था, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि क्रिप्स मिशन के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि दैट द कांग्रेस ऑब्जेक्टेड टू दिस डोमिनेंस स्टेटस डिमांड। कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, बोले डोमिनेंस स्टेटस नहीं चाहिए, ओके तो इनको डोमिनेंस स्टेटस नहीं चाहिए हमको, अब तो सिर्फ पूर्ण स्वराज। दी मुस्लिम लीग सेड, बोले वी डू नॉट वांट अ सिंगल इंडियन यूनियन, हमको भारत के अंदर एक सिंगल यूनियन नहीं चाहिए, हमको अलग से हमारा चाहिए, आप उसको इम्प्लिसिट नहीं एक्सप्लिसिट लिखा के दो कि भाई हमारी अलग से ये जमीन होगी और वहां पे उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे। सो मुस्लिम लीग ऑल्सो ऑब्जेक्टेड, दी कांग्रेस ऑल्सो ऑब्जेक्टेड दैट वी डू नॉट वांट अ सिंगल यूनियन इंडियन यूनियन, दी कांग्रेस सेड दैट वी डू नॉट वांट डोमिनेंस स्टेटस। यहाँ पे दूसरी और भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे 1920s में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे और भी लिबरल्स की पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी। एक पार्टी थी जिसका नाम था हिंदू महासभा, हिंदू महासभा भी एक चीज के ऊपर ऑब्जेक्ट करती है कि देयर शुड बी नो राइट टू सीसीड, बोले आप सिसेशन की बात कर रहे हो, अलगाववाद की बात कर रहे हो, अलग होने की बात कर रहे हो, वो भी क्रिप्स मिशन का प्रपोजल है, हमको नहीं पसंद है। सो यू विल सी दैट द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज cutting across the political ideologies rejected the demands or rejected the proposal which was made under Cripps mission, and as a result you will see कि क्रिप्स बोलता है कि भाई साहब हमसे ना हो पाएगा। बोले इतना प्रोटेस्ट उसने सोचा भी नहीं था, बोले इतना प्रोटेस्ट तो बोले बोरिया बिस्तरा बांध के वो निकल जाते हैं वापिस। तो एज यूजुअल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जैसे ऑगस्ट ऑफर आया था, वाइसरॉय लिथिंगलो भी कुछ नहीं कर पाए, इसके बाद यहाँ पे क्रिप्स को भेजा जाता है लंदन से, वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं, और वो भी अपना बैग डाल के सब समेट के 1-2 महीने के अंदर निकल जाएंगे, बोले बेटा हमसे ना हो पाएगा। अभी ये कंडीशन के अंदर मार्च में जब क्रिप्स को भेजा जाता है और वो भी एक डेडलॉक की तरफ चला जाता है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिर से मुस्लिम लीग, फिर से कांग्रेस, और एक साइड के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना एक सॉल्यूशन नहीं ला पाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट के तौर के ऊपर सॉल्यूशन नहीं ला पाती है, भारत को किस तरह से आज़ादी मिलेगी उसको लेके भी एक एम्बिकेबल सॉल्यूशन के ऊपर नहीं आते हैं, और इसी के चक्कर में यहाँ पे आपको फिर से एक डेडलॉक की सिचुएशन के ऊपर देखने को मिलता रहता है। अब आप याद रखिएगा एक और चीज़ कि क्रिप्स मिशन को फेल कराने के पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी हाथ बोला जाता है। उस टाइम के अंदर ब्रिटेन के अंदर रूल करने वाले लोग थे, एक तो थे आपके विंस्टन चर्चिल हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम ऑल्सो आपके और भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स से, दे डिड नॉट, ऐसा बोलते हैं हिस्ट्री के अंदर कि दे डिड नॉट वांटेड सर स्टैफोर्ड क्रिप्स टू सक्सीड इनटू दिस मिशन। बोले स्टैफोर्ड क्रिप्स को बोला गया था कि यू शुड नॉट गो बियॉन्ड दिस लाइन, मतलब उसको ऑटोनॉमी नहीं दी गई, उसको फ्रीडम दी गई थी दैट ही कैन एंगेज विद इंडियन पीपल बट ही कैन नॉट गो बियॉन्ड सर्टेन स्टेप्स। अगर आप लंदन से आ रहे हो, आप सरकार के प्रतिनिधि बन के आ रहे हो, और आपको बात बात के हाई कमांड को पूछना पड़े कि हाँ गांधी ये बता रहे हैं, नेहरू ये बता रहे हैं, जिन्ना ये बता रहे हैं, मैं क्या करूं, अभी ऐसी कंडीशन इनकी हो गई थी। तो ये बोला जाता है कि he did not had the power to go beyond a draft declaration। वो जो लंदन से बना के आए थे ना पूरा मसौदा, ये डोमिनेंस स्टेटस का और ये सब, क्योंकि ये सब तो प्रीएम्प्ट करके आते हैं, बोले इतना हम लोग 5 चीजें इनके सामने रखेंगे, भारत के लोग कौन सी चीज एक्सेप्ट करते हैं उसके ऊपर हम लोग ज्यादा फिर उसके बाद डिस्कशंस करेंगे। पर डिस्कशन के बाद अगर कोई एक और हम लोग कंक्लूजन की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे, दैट वाज नॉट, क्रिप्स वाज नॉट हैविंग द पावर टू एक्सेप्ट दिस डिमांड्स। सो यू विल सी अल्टीमेटली दैट मेजॉरिटी ऑफ द प्रपोजल्स ही कुड नॉट गो बियॉन्ड अ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको पावर ही नहीं दिया था, ऐसा बोलते हैं। The British government did not give power to Cripps to go beyond a certain proposal, to go beyond a certain point. The fundamental reason behind not being able to go beyond a certain point was that the British government did not want it. क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे स्टैफोर्ड क्रिप्स सक्सीड हो जाएगा, if स्टैफोर्ड क्रिप्स had passed some kind of solution, had got some kind of solution, तो इतिहास किसको याद रखेगा? इतिहास तो फिर स्टैफोर्ड क्रिप्स को याद रखेगा, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को कोई याद ही नहीं रखेगा। तो कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि ईगो भी रहता है, बोले मेरा नाम इतिहास में होना चाहिए, इनका नहीं होना चाहिए, ये तो मेरे रिप्रेजेंटेटिव थे, ओके, इट वाज नथिंग एल्स, आई एम द मेन पर्सन, आई एम द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो एट टाइम्स यहाँ पे भी आपको ये भी देखने को मिलता रहता है।
देखिए यार कि फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ऑब्जेक्टेड, मुस्लिम लीग ऑब्जेक्टेड, हिंदू महासभा ऑब्जेक्टेड. ओके, सो ऑल दिस people, all these three major political forces in India objected against the proposal of Stafford Cripps. So Stafford Cripps का जो proposal था उसको इन्होंने दरकिनार कर दिया, बोले we are not accepting. Okay, ये बोला जाता है कि it turned out to be a merely propaganda device. हिस्ट्री के अंदर ये भी बताते हैं कि वो the fundamental reason behind the failure, क्योंकि ये एक प्रोपोगंडा था. ब्रिटिश गवर्नमेंट दिखाना चाहती थी, होता है ना कि अपना एक फेस दिखाना चाहती है कि देखो 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 we are sincere about the problems of Indian people. But in reality it was something else. In reality they wanted to garner the support of Indian people. बोले भारत का लोगों का जितना सहकार मिलेगा उतना उनके लिए अच्छा होगा. So basically they wanted to garner the support of Indian people, and as a result you will see that the incapacity of Cripps was there. He could not go beyond a draft declaration. Churchill, the British Prime Minister, Amri, the Secretary of the State, Lithinglo, the Viceroy, and also the Commander-in-Chief, they continuously opposed the proposals by Cripps. बोले आप इसे इसके ज़्यादा मत करिए, इससे ज़्यादा मत करिए, वो सब हम लोग देख लेंगे. और स्टैफोर्ड क्रिप्स बोलेगा कि मुझे पावर नहीं दिया गया है तो भेजा क्यों इनको? Why have you sent me here? खाली फोटो खिंचाने के लिए, चाय समोसा वड़ा पाव खा के वापिस आओ. तो ऐसी हालत हो गई थी यहाँ पे. एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन वन हैंड दे वांटेड टू लुक सिंसियर, ऑन अदर हैंड दे थॉट कि इसको ज़्यादा पावर दे दिया तो ये हमारा पूरा का पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको कट कर देगा. एंड एज अ रिजल्ट ये देखने को मिलता है हमको कि क्रिप्स मिशन को भेजा तो गया था एक शोमैनशिप की तरह, एक दिखाने बाजी के ड्रामा की तरह. इसके लिए उसके जो प्रपोजल्स थे पहले से ही इनको समझ में आ जाना चाहिए था कि कांग्रेस या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी. एंड एज अ रिजल्ट द क्रिप्स मिशन फेल्ड. ओके, 2003 का एक प्रश्न है, हम लोग देख लेते हैं क्या प्रश्न आया. An important aspect of the Cripps mission of 1942 was, देखो ऐसे प्रश्न आएंगे, यहाँ से ऐसे प्रश्न बहुत बनते रहते हैं और आपको याद करना पड़ेगा. अगस्त के अंदर क्या बताया था, क्रिप्स के अंदर क्या बताया है, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर क्या है, हर एक चीज़ के अंदर के जितने भी जो भी आंदोलन हो रहे हैं वो सबको आपको याद रखना पड़ेगा. An important aspect of the Cripps mission of 1942 was, पहला, that all Indian states should join the Indian Union as a condition to consider any degree of autonomy for India. दूसरा है क्रिएशन ऑफ एन इंडियन यूनियन विद डोमिनेंट स्टेटस वेरी सून आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तीसरा है एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ इंडियन पीपल कम्युनिटीज फलाना फलाना फलाना, कंडीशन फॉर गेनिंग इंडिपेंडेंस विद फुल सॉवरेन स्टेटस ऑफ इंडिया टू इंडिया आफ्टर द वॉर. चौथा है द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेशन इंटायर इंडियन यूनियन विथ नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनी प्रोविंस एंड अ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑल प्रोविंसेस. अब ABCD के अंदर आप देख लीजिएगा कि इसमें से कौन सी चीज बताया है. क्रिप्स मिशन ने क्या बताया, सबसे पहले बोले डोमिनेंट स्टेटस, एक चीज तो आपको क्लियर है. दूसरा उसने क्या बताया था क्रिप्स मिशन ने, बोले वी विल हैव डोमिनेंट स्टेटस एंड ऑल्सो सिंगल इंडियन यूनियन. और तीसरा इसने ये भी बताया था, पॉइंट नंबर 4 याद करिएगा, कि एनी ग्रुप्स और एनी प्रोविंस हु इज नॉट विलिंग टू जॉइन द इंडियन यूनियन दे कैन हैव देयर ओन सेपरेट यूनियन एज वेल एज द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ग्रुप एज वेल. ओके, तो ये देखने को मिला ऑल स्टेट शुड जॉइन इंडियन यूनियन एज अ कंडीशन टू कंसीडर एनी डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी फॉर. ये गलत है. क्यों? क्योंकि पॉइंट नंबर 4 याद करोगे तो वहां से आपको देखने को मिलता रहता है. दूसरा यहाँ पे ये बताता है फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियन यूनियन विथ नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी गलत है. पॉइंट नंबर 4 फिर से याद करिएगा, पुरानी स्लाइड्स 2 स्लाइड्स पीछे जाइए, उसके अंदर देख लीजिएगा. पॉइंट नंबर 4 को ये भी आपको कॉन्ट्राडिक्ट करता है. एक्टिव पार्टिसिपेशन कोऑपरेशन ऑफ इंडियन पीपल, उसको साथ बोल रहा है कंडीशन फॉर ग्रांटिंग, ये भी गलत हो जाएगा. तो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव क्या है, द क्रिएशन ऑफ इंडियन यूनियन विद डोमिनेंट स्टेटस वेरी सून आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर. गांधी यही बताते हैं ना, बोले ये PDC जैसा है, बोले पोस्ट डेटेड चेक है, 2050 के 1 जनवरी को आ जाना, मैं आपको 50 करोड़ का चेक अभी से ही दे देता हूँ, उस टाइम बैंक में जाके कैश करा देना. अब शायद तब तक बैंक बचेगी या मैं बचूंगा उसकी गारंटी नहीं है, पर आपको कैश देके जा रहा हूँ, आपको चेक देके जा रहा हूँ, उस दिन आप उसको एनकैश करा सकते हैं. ओके, सो द राइट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव यही था, इंडियन यूनियन विद डोमिनेंट स्टेटस आफ्टर द वॉर. और उसी को लेके मेजोरिटी कांग्रेस लीडरशिप ने क्रिप्स मिशन को मना कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है. द राइट आंसर इज बी, इसको याद रखने की कोशिश करिएगा.